Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of EduXC शिमला। हम एक बार फिर से हमारे लेक्चर 8 के साथ हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी की जो MCQ डिस्कशन हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो टुडे वी हैव ब्रॉट सम मोर 20 क्वेश्चंस फॉर यू विच आर मेनली बेस्ड अपॉन द रिवर सेक्शन एंड द वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हमने उसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि अभी डिस्कस शायद नहीं करे होंगे, ठीक है, तो उनको हम एक बार देख लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द डे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज ओरिजिनेट फ्रॉम द कुल्लू वैली। इनमें से कौन सी नदी कुल्लू घाटी से निकलती है। तो देखिए चार ऑप्शंस, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हमने पहले भी रिवर्स के बारे में क्वेश्चंस करे हैं। तो फोर ऑप्शंस दैट यू आर गिवन हियर आर ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी दैट इज ब्यास, ऑप्शन सी दैट इज रावी एंड ऑप्शन डी दैट इज चिनाब। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कुल्लू वैली से कौन सी नदी इनमें से निकलती है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। चारों के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो सतलज आपको पता है जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक विच इज इन मानसरोवर लेक विच इज इन तिब्बत। तो वहां से जो है सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इट एंटर्स एट अ प्लेस कॉल्ड शिपकी। ये वो जगह है जहां से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हिमाचल में एंटर करती है। तो ये तो होगी सतलज के ओरिजिन की बात। दूसरी तरफ अगर देखें ब्यास, तो ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास रिवर जो है ये यहाँ कुल्लू वैली में देयर इज दिस रोहतांग पास। ओके, तो रोहतांग पास के नजदीक जो ब्यास कुंड है, ठीक है, ब्यास कुंड ग्लेशियर वी हैव आल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस एमसीक्यू समवेयर। तो वहां से जो है ब्यास रिवर निकलती है। तीसरी अगर बात करें रावी की, तो रावी का जो ओरिजिन है वो है आपका बड़ा बंगाल ग्लेशियर, जो कि कहां है, कांगड़ा में। बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो कि कांगड़ा में है। और अगर बात करें चिनाब की, तो चिनाब इज फॉर्म्ड एट तांदी विच इज इन लाहौल एंड स्पीति। तांदी जहां पे चंद्रा और भागा रिवर मिलके चिनाब बनाती है, जिसको संस्कृत में चंद्रभागा भी कहा जाता है। एक रिवर इसके अलावा जो 5 मेजर रिवर्स की हम बात करते हैं हिमाचल में जो बच जाती है, दैट इज यमुना। ठीक है, तो यमुना रिवर, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में वहां से निकलती है और हिमाचल से फ्लो करती है एंड इट इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर पता चल गया होगा। ब्यास शुड बी द राइट आंसर। ब्यास रिवर जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है विच इज इन कुल्लू। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number second is बुढ़िल स्ट्रीम, बुढ़िल स्ट्रीम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ठीक है, बुढ़िल जो है ये कहां से निकलती है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। पहला है चंद्रताल, ऑप्शन बी इज बड़ा बंगाल, ऑप्शन सी इज रेणुका, ऑप्शन डी इज मणिमहेश। ठीक है, तो अगर हम बात करें बुढ़िल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस। बुढ़िल जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बुढ़िल स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर चंबा में। ठीक है, तो बुढ़िल स्ट्रीम की अगर बात करें तो देखिए रावी की ट्रिब्यूटरी है। चंद्रताल जो है इसका ऑप्शन नहीं है, चंद्रताल तो बिल्कुल लाहौल एंड स्पीति में है, तो वहां से बुढ़िल नहीं निकलती। रेणुका इट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो बड़ा बंगाल एक ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मणिमहेश इज आल्सो नॉट द आंसर। बड़ा बंगाल यहाँ पे एक ऑप्शन है। बड़ा बंगाल ग्लेशियर हमें पता है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो है वहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। मेजर वन अमंग दम इज रावी रिवर, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है रावी की वो भी बड़ा बंगाल से निकलती है। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज दैट इज बुढ़िल। तो बुढ़िल स्ट्रीम का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम बड़ा बंगाल। तो दिस यू शुड नो अबाउट। ठीक है, तो ऑप्शन बी दैट इज बड़ा बंगाल शुड बी द राइट आंसर। अगर बात करें रावी की और कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो भादल, ठीक है, बैरा, उसके अलावा सियूल एक ट्रिब्यूटरी है रावी की। ठीक है, और भी बहुत सारी साहो ट्रिब्यूटरी है रावी की। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी रिवर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे इस बार बुढ़िल स्ट्रीम से पूछा था कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी दैट इज बड़ा बंगाल शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
So what does question number 3 says? So question number 3 here says, which of the following is not a tributary of river ब्यास? इनमें से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? ये चीज देखने वाली है, नॉट पूछा है कि इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। तो आइए 4 ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं, सुकेती, बाणगंगा, अली और उहल। ठीक है जी। तो देखिए सुकेती की बात करें तो सुकेती हमने पहले भी ये देखा था, मंडी टाउन, ठीक है ना, मंडी टाउन, मंडी शहर के बीचों बीच सुकेती रिवर जो है, जो बल वैली से फ्लो करती है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वहां से आते हुए सुकेती जो है मंडी टाउन मतलब मंडी शहर के बीचों बीच मिल जाती है किसमें? ब्यास में। तो इट इज ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। सेकेंड अगर बात करें बाणगंगा, ठीक है, तो बाणगंगा रिवर जो है ये धौलाधार से आती है, धौलाधार से आती है और कांगड़ा में जो है ये ब्यास की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा। ठीक। उहल की बात करें तो उहल भी बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और मंडी में ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास की। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज योर अली खड। अली खड जो है या अली स्ट्रीम इसको बोलने तो ये बिलासपुर में, द स्ट्रीम इज इन बिलासपुर, ठीक है, और बिलासपुर में जो सतलज रिवर बहती है, गंबर खड, अली खड, ठीक है, ये सारी जो है सतलज की ट्रिब्यूटरीज हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो अली इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। ठीक है जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज गिरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। गिरी नदी जो है कहां से निकलती है? तो 4 ऑप्शन दैट यू आर गिवन हियर। ऑप्शन ए इज कूपर पीक, ऑप्शन बी इज सोलंग पीक, ऑप्शन सी इज हनुमान टिब्बा, ऑप्शन डी इज शिला पीक। ठीक है, सोलंग पीक इट इज इन कुल्लू, कूपर पीक इट इज इन जुब्बल, शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो जुब्बल के नजदीक है कूपर पीक। तीसरा हनुमान टिब्बा इन चंबा, ठीक है, और चौथा जो शिला पीक है इट इज ऑब्वियसली इन किन्नौर। तो यहाँ पे ये जो कूपर पीक ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, कूपर पीक विच लाइज नियर जुब्बल विच इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से जो है गिरी रिवर निकलती है और गिरी रिवर सिरमौर में फ्लो करती है। एक इंपॉर्टेंट रिवर है गिरी, सिरमौर में। गिरी रिवर को गिरी गंगा भी कहा जाता है। गिरी रिवर सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब कहने का मतलब है कि उसके बीच में से बहती है। ठीक है, तो दो रीजन्स बनाती है सिरमौर की। द रीजन्स वर नोन एज द सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी रीजन विच बोथ आर इन सिरमौर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गिरी रिवर जो है कहां से निकलती है? कूपर पीक विच इज इन शिमला। ठीक है, चलिए जी, विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, अगेन एन इजी क्वेश्चन। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि इस वाले सेशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे रिवर वाले सेक्शन से और वैली वाले सेक्शन से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सी स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन की फॉर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक ये अभी लास्ट या इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा ज्योग्राफी का, तो लगभग 300 से ज्यादा एमसीक्यूज हमारे इसमें जो है कवर हो जाएंगे, जो अभी तक हमने 7-8 लेक्चर्स जो लिए। तो इसके बाद फिर हम आप बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कमेंट्स में कि हम हिस्ट्री कब शुरू करेंगे। तो लेट मी टेल यू कि जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ज्योग्राफी विच इज ड्यू इन 1 or 2 days, मैक्सिमम 2 days, उसके बाद हम फिर एचपी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एचपी हिस्ट्री के जो लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, मोर देन 500, 600, 700 के आसपास क्वेश्चंस हो सकता है कि क्वेश्चंस हमारे पास अगर रेपिटेटिव उसमें नहीं आए तो 1000 क्वेश्चंस तक हम जो है डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि जो हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को भी हम काउंट कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है बेसिकली, तो उनका मिला के हम जो है लगभग 700 से 800 क्वेश्चन या उससे ज्यादा 1000 क्वेश्चन के आसपास जो है हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू एमसीक्यूज ओनली। ठीक है, तो उससे पहले अब ये लास्ट सेकंड लास्ट एक वीडियो उसके बाद और बन सकती है, मुझे देखना है कि अगर कोई क्वेश्चंस बचे होंगे तो वी विल कम आउट विद अनदर वीडियो, और अदरवाइज एचपी हिस्ट्री विल बी स्टार्टेड सून। ठीक है जी, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। नॉट अ ट्रू मींस यहाँ पे फॉल्स पूछा है कि कौन सा इसमें से फॉल्स है। ठीक है,
ऑप्शन ए सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट्स ना अभी जो हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ा वही बार बार रिपीट होकर वापस आ जाता है। अभी वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि सतलज, जब वो 4 ऑप्शन हमने डिस्कस करे पहले क्वेश्चन के, तो उसमें वी हैव सीन कि सतलज का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, इट इज इन मानसरोवर लेक विच लाइज इन तिब्बत। ठीक है, अगर ऑप्शन बी की बात करें, ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतांग, ये भी वहीं पे पढ़ा हमने। ठीक है, तो अगेन वही रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स है। रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम बड़ा बंगाल कांगड़ा। ठीक, तो रावी रिवर जो है वो बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट होती है, वी हैव जस्ट सीन इट। एंड ऑप्शन डी इज यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम पू, तो ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, यमुना भी हमने बात करी अभी कि यमुना रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से विच इज इन उत्तराखंड। सो हियर द ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। जो चौथी स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, यमुना रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज इन उत्तराखंड। ठीक है जी, ओके, सो विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन, चंबा इज सिचुएटेड एट द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, देखिए ये पहले भी क्वेश्चंस कहीं पे तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है ये कि चंबा जो है इनमें से किस रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। तो अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जब हम रिवर्स के और पहले भी हमने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो अगर कोर्स ऑफ रिवर की मैं बात करूं तो जो 5 मेजर रिवर्स हैं हिमाचल की, तो उसमें सतलज जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, उसके बाद ब्यास, उसके बाद रावी, आई होप इट इज विजिबल टू यू, रावी के बाद चिनाब, एंड आफ्टर चिनाब देयर इज यमुना। ये 5 जो है हमारी क्या है, मेजर रिवर्स है। इसमें अगर देखें सतलज का जो कोर्स ऑफ रिवर है कि कहां कहां से ये फ्लो करती है, तो सतलज जो है किन्नौर से एंटर होती है। ठीक है ना, किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद कुल्लू के साथ ये बॉर्डर बनाती है नीरमंड तहसील के साथ, फिर मंडी, ठीक है, देन सोलन, एंड देन दिस बिलासपुर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच सतलज रिवर फ्लोज। दूसरा अगर हम देखें ब्यास, तो ब्यास जो है आपका कुल्लू से निकलती है, मंडी में बहती है, उसके बाद आ गया हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टाउन ऑफ सुजानपुर एंड देन नदौन। ठीक है, बोथ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, एंड योर लास्ट वन इज कांगड़ा। कांगड़ा में जो देहरा वाला एरिया है वहां से जो है ब्यास रिवर बहती है। तो देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू विच ब्यास रिवर फ्लोज। रावी की बात करें तो रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, जो कि कहाँ है, कांगड़ा में, लेकिन जो मेजर स्ट्रेच है इसका जो फ्लो करती है जहां पे, तो दैट इज चंबा ओनली। ठीक है, तो अगर यही आपको चीजें पता होती तो ये क्वेश्चन वहीं से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज देखने वाली, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बन गया है, किस वजह से, बिकॉज इसमें पूछा है कि राइट बैंक पे सिचुएटेड है कौन सा टाउन, चंबा टाउन राइट बैंक पे सिचुएटेड है कौन सी रिवर के। अगर इसको इस तरह से पूछ लेते कि स्टेटमेंट वाइज पूछ लेते कि चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दिस रिवर, राइट बैंक ऑफ दिस रिवर, लेफ्ट बैंक ऑफ दैट रिवर, राइट बैंक ऑफ दैट रिवर, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो पहली चीज तो आप याद रखेंगे, राइट बैंक पे सिचुएटेड है चंबा टाउन। जैसे मंडी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी जो है वो किस रिवर के किस बैंक पे है। ठीक है, तो मंडी से आपको पता है ब्यास फ्लो करती है, तो मंडी टाउन जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक का मतलब है कि जैसे इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये लेफ्ट बैंक हुआ, ये इसका राइट बैंक हुआ, तो बायां किनारा जो है उस तरफ को मंडी टाउन सिचुएटेड है। जबकि अगर चंबा की बात करें तो द चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक, और टाउन के बिल्कुल जस्ट नीचे जो है रावी फ्लो करती है चंबा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं से निकल जाता है, ये जो रावी इसका आंसर होगा ऑब्वियसली सी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम देख लेते हैं चिनाब की अगर हम बात करें फिर, तो चिनाब रिवर बनती है लाहौल एंड स्पीति में, हमने देखा, और उसके बाद पांगी वैली विच इज इन चंबा, तो वहां से जो है चिनाब ऑब्वियसली फ्लो करती है, तो दैट इज फॉर चिनाब। और यमुना की बात करें तो देयर इज ओनली अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच यमुना फ्लोज। ठीक है, दैट इज सिरमौर ओनली, सिरमौर से फ्लो करती है, एंड दैट ओनली बाय मेकिंग बॉर्डर, जस्ट मेकिंग बॉर्डर विद इट, सिर्फ बॉर्डर बनाती है इसके साथ, कोई ऐसा नहीं है कि सिरमौर के अंदर से फ्लो करती है। सिरमौर के अंदर से गिरी फ्लो करती है जो सिरमौर को डिवाइड करती है। इट जस्ट टचेस द बाउंड्री और मेक्स द बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल, या देहरादून या क्यारादून विच इज पोंटा साहिब। ठीक है जी, तो ये हो गया। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये वही फिर से रिवर का क्वेश्चन, अभी मैंने जो बात करी वही आ गया कि पोंटा साहिब गुरुद्वारा जो है इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, की किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है पोंटा साहिब गुरुद्वारा। तो ऑब्वियसली मैंने कहा यमुना रिवर जो है वो आपके पोंटा साहिब के जस्ट बाहर से फ्लो करती है। तो पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है विच इज द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है।
और this place where this Gurudwara has been built was the place where Guru Gobind Singh has spent 5 years of his life, ठीक है। तो वो 5 साल यहाँ पे रहे थे। तो यमुना रिवर के बैंक पे जो है पांवटा साहिब गुरुद्वारा, और इवन यू कैन से द पांवटा साहिब द टाउन इज सिचुएटेड विच इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our question number next is question number 8, that is which is the longest river of Himachal Pradesh? Again very easy question, ठीक है। रिवर्स की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए सतलज सबसे लंबी रिवर है, 320 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। कोर्स ऑफ रिवर भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड की कहां से फ्लो करती है ना। रावी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड लॉन्गेस्ट है ये, 158 किलोमीटर, थर्ड लॉन्गेस्ट। अगर बात करें ब्यास की तो ब्यास जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, विच इज 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। यमुना की बात करें, इट इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, 22 किलोमीटर सिर्फ फ्लो करती है हिमाचल, शॉर्टेस्ट रिवर। और एक जो बच गई मेजर रिवर कौन सी, सतलज, यमुना, ब्यास, रावी, चिनाब। चिनाब जो है फोर्थ लॉन्गेस्ट है विद अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 122 किलोमीटर इन हिमाचल, 122 किलोमीटर जो है हिमाचल में फ्लो करती है चिनाब। 320 सतलज, उसके बाद ब्यास 256, देन रावी 158, देन चिनाब 122, एंड एट द एंड इज योर यमुना रिवर विच इज जस्ट 22 किलोमीटर इन हिमाचल, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि विच रिवर स्ट्रीम फ्लो थ्रू कांगड़ा फोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछा जाता है, बड़ी बार पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी नदी जो है कांगड़ा किले से होकर बहती है। तो कांगड़ा किले से होकर देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए इज योर पार्वती रिवर, ऑप्शन बी इज गिरिगंगा, ऑप्शन सी इज चंद्रा, ऑप्शन डी इज बाणगंगा। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। अगर देखें पार्वती रिवर की बात करें तो पार्वती रिवर तो कुल्लू में बहती है, और पार्वती ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, और कुल्लू में ही ब्यास में मिल जाती है, नियर भुंतर और समवेयर, ठीक है। हाँ भुंतर, एग्जैक्टली भुंतर। बात करें गिरी गंगा की तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो गिरी रिवर है दैट इज आल्सो नोन एज गिरी गंगा, तो गिरी रिवर इज इन सिरमौर, तो फिर कांगड़ा का तो मतलब नहीं बनता। तीसरा अगर बात करें चंद्रा, तो चंद्रा रिवर इज इन लाहौल एंड स्पीति, ऑब्वियसली इट कैन कम टू कांगड़ा, बट ये जो है मर्ज हो जाती है तांदी में भागा के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिवर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है तो इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती, वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट रिवर फ्लो करती है। बट अब इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो क्या है कि चंद्रा रिवर और भागा के साथ मिलकर क्या बनाती है, चिनाब बनाती है, तो चिनाब तो आती नहीं है कांगड़ा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा आंसर। एकमात्र जो ऑप्शन बचता है बाणगंगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, बाणगंगा एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की इन द धौलाधार माउंटेन रेंज, ठीक है। तो बाणगंगा जो है जस्ट कांगड़ा फोर्ट के नीचे से फ्लो करती है। तो कांगड़ा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दैट इज बाणगंगा, एंड बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, ठीक है जी। विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आर अगेन ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूलिंग, सोल्डांग, गंभर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, इजी क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूलिंग और सोल्डांग, ऑप्शन तो वही रहेंगे, 4-5 मेजर रिवर्स है, उसमें से कोई 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। ड्यूलिंग एंड सोल्डांग जो है किन्नौर में फ्लो करती हैं, ठीक है। और गंबर खड जो है ये बिलासपुर में है, सोलन से आती है और बिलासपुर में है गंबर खड। तो एक ही रिवर है जो बिलासपुर और किन्नौर से फ्लो करती है, ठीक है, दैट इज योर सतलज, ठीक है। तो ड्यूलिंग, सोल्डांग, रोपा ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्पीति, बसपा, ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज रिवर इन किन्नौर। और अगर बिलासपुर में बात करें तो अली खड, ठीक है, उसके अलावा गंबर खड, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कहाँ पे, बिलासपुर में। तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज रिवर की, ठीक है। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि रिवर ब्यास एंटर्स द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इनमें से किस स्थान पर ब्यास जो है कांगड़ा में एंटर करती है, ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए इज सुजानपुर विच इज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज संधोल, संधोल इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज धर्मपुर, अब ये धर्मपुर किसकी बात की गई है, धर्मपुर एक मंडी में भी है, वही होना चाहिए, ठीक है। या एक धर्मपुर फिर सोलन में भी है, ठीक है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो ये जहां जो भी ऑप्शन होगा। एंड फोर्थ इज नदौन, तो नदौन इज इन हमीरपुर अगेन, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। इफ यू नो दैट ब्यास रिवर एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, तो वो हमीरपुर जाके फिर कांगड़ा में नहीं, फिर जाती है कांगड़ा में, हमीरपुर देन अगेन कांगड़ा, बट फर्स्ट इट एंटर्स मंडी, मंडी से ये फिर कांगड़ा, फिर देन हमीरपुर, देन कांगड़ा। तो इस तरह का कुछ कोर्स ऑफ रिवर है इसका।
तो संधोल देखिए एक ही ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू मंडी, धर्मपुर कुड बी द आंसर, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली धर्मपुर कुड बी द ऑप्शन, धर्मपुर इफ इट इज धर्मपुर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, बट एज वी नो दैट संधोल इज द प्लेस, ठीक है, संधोल बेसिकली सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, तो संधोल से जो है ब्यास आपकी चल जाती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सो ऑप्शन बी दैट इज संधोल, दैट शुड बी द राइट आंसर, संधोल द प्लेस वेयर ब्यास रिवर जो है एग्जिट्स मंडी डिस्ट्रिक्ट टू एंटर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, so option B here should be the right answer. We will move on to our next question, that is question number 12. At which place near Chenab, question number 12, at which place near Chenab enters in Jammu and Kashmir, ठीक है, इनमें से किस स्थान पर चिनाब जो है जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज भुजिंद, इंपॉर्टेंट नेम, ऑप्शन बी इज संसारी नाला, ऑप्शन सी इज जम्मू एंड ऑप्शन डी इज डोडा, तो डोडा, राजबंद, जम्मू ये सारे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। उसके अलावा संसारी नाला एक ऑप्शन है, भुजिंद एक ऑप्शन है, मैं तो दोनों के बारे में बता देता हूँ। संसारी नाला जो है दिस इज द प्लेस, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा कि चिनाब जो है कौन से स्थान पर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, कहने का मतलब कि चिनाब का एग्जिट पॉइंट क्या है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से कहां जाती है, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में जाती है, तो संसारी नाला से चिनाब जो है एग्जिट कर देती है किसको, हिमाचल को, और कहां चल जाती है, J&K, ठीक है। बात करें भुजिंद की, तो भुजिंद इज अ प्लेस जहां चंबा में एंटर करती है चिनाब, चिनाब कहां से आती है, चिनाब आती है तांदी, लाहौल स्पीति से, ठीक है, तो पांगी वैली से फ्लो करती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, विच इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो जिस जगह पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है दैट प्लेस इज नोन एज भुजिंद, सो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज संसारी नाला, ठीक है जी। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिवर चिनाब एंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट चंबा, या ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से रिपीट होके, है ना, तो देखिए संसारी नाला अभी हमने पढ़ा, संसारी नाला जहां से रिवर जो है जम्मू कश्मीर जाती है, तांदी तो नहीं है, तांदी वो प्लेस है जहां पे चंद्रा और भागा मिलती हैं और क्या बनता है, चिनाब, ठीक है, चुवाड़ी तो गलत ऑप्शन है, भुजिंद इज द प्लेस, अभी मैंने बताया जस्ट कि भुजिंद इज द प्लेस जहां पे चिनाब नदी चंबा जिले में प्रवेश करती है, सो इट इज भुजिंद, और चिनाब कहां बहती है चंबा जिले में, ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, सो इन पांगी वैली विच इज द नॉर्दर्न एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 वी विल सी, सो इन दिस क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश गोल्ड इज फाउंड, तो ये भी बड़ा एक मिसलिनियस फैक्ट होता है, तो पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो इसका तो सीधा सीधा ही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी, चिनाब, चिनाब में जो है गोल्ड इज फाउंड, ऐसा जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि गोल्ड इज फाउंड इन द रिवर चिनाब इन स्मॉल क्वांटिटी, सो ऑप्शन डी दैट इज चिनाब शुड बी द राइट आंसर। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एट विच प्लेस रिवर स्पीति मीट्स द रिवर सतलज, अब देखिए ये क्वेश्चन कम से कम तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है, तो अगेन मैं चाहता हूं, जैसे पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखते हैं अच्छे से, तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ रिवर ऑफ सॉरो, तो आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स, उसका आंसर बता चुका हूँ और बहुत बार आप लोग भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने उससे पहले भी पढ़ा होगा, तो मैंने कहा था कि जिसको आंसर पता है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो सेम फॉर दिस क्वेश्चन, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कि कहाँ पे स्पीति रिवर सतलज रिवर में मिलती है। तो चार ऑप्शन है, बसपा, किलाड़, खाब एंड केलंग, तो ये चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो वी हैव देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन हियर, ये हम बहुत बार जो है पहले भी इसको कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 16 सेज चिरचिन, सियूल, बुढ़िल, तुंडा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बजलेधी, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तो ये सहायक नदियां लिखी हैं, देखिए कौन कौन सी, बजलेधी, टुंडा, बुढ़िल, सियूल और चिरचिन नाला, ठीक है, चिरचिन नाला इसको लिखा नहीं, चिरचिन लिखा है सिर्फ, तो ये जो है किसकी ट्रिब्यूटरीज है इनमें से, तो अगेन ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चिनाब, तो ये आप याद रखेंगे। रावी की ट्रिब्यूटरीज वाला क्वेश्चन हमने अभी करा थोड़ी देर पहले, सो एक्चुअली हाँ, रावी की ट्रिब्यूटरीज वाला हमने क्वेश्चन करा जिसमें बुढ़िल पूछा हुआ था, है ना, तो ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ब्यास की अगर बात करें, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, सतलज की भी ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन हमने देखा,
ठीक है। चिनाब की ट्रिब्यूटरीज जो है वो चंद्रा है, भागा है, वो वाली ट्रिब्यूटरीज, मियार नाला, ये वाली ट्रिब्यूटरीज चिनाब की है, ठीक है। तो ये हम दूसरे लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिब्यूटरीज के बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए बुडिल, सियूल, टुंडा और ये बजलेधी जो है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ river Ravi, which is in district Chamba. So we will move on to our question number 17. Again a very simple question. यूल वैली, यूल वैली जो है वो कहाँ है, ठीक है। यूल वैली तो बिल्कुल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। यूल वैली की अगर बात करें, यूल वैली लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है ये? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है यूल वैली आपकी पड़ती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से वैलीज के मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले भी 2-3 क्वेश्चन हमने किन्नौर से कर लिए जो वैली से पूछे हुए हैं। और अगर वैली की बात करें किन्नौर में तो टिडोंग वैली, भाभा वैली, ठीक है। भाभा वैली के बाद, भाभा वैली को वांगपो वैली भी कहते हैं, वांगपो वैली। उसके अलावा आपका एक वो बसपा वैली, ठीक है। देन हांगरंग वैली स्पीति के साथ, हांगरंग वैली। देन और कौन सी वैलीज हैं किन्नौर में? हाँ, एक है जैसे और रिब्बा वैली, रिब्बा वैली, मुलगांव वैली, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारी वैलीज जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये सारी वैलीज कहाँ बढ़ती हैं? किन्नौर में। तो वन अमंग देम इज यूल वैली। सो ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज किन्नौर शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, स्पेलिंग्स की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। ये जो है इट इज धनवी, धनवी एंड चोंटो वैलीज। तो 2 वैलीज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको डैमी वैली भी लिखा होता है कई जगह पे, कई बुक्स में, पेपर में भी इस तरह से आ जाता है कि डैमी वैली या डनवी वैली इसको बोलते हैं, ठीक है। डनवी वैली या डैमी वैली। और दूसरी है चोंटो वैली। तो ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं पहले, बोथ दीज वैलीज आर लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 ही वैलीज हैं और ये वो वैलीज हैं। वन इज योर डैमी वैली और इसको डनविन वैली भी बोला जाता है, और सेकंड इज चोंटो वैली। ये आप याद रखेंगे, 2 वैलीज हैं कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो बोथ दीज वैलीज लाइज इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। सो ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पब्बर वैली इन हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज, ये भी हमने पहले बात करी थी। पब्बर वैली जो है हिमाचल प्रदेश में और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए इज रोडू वैली, ऑप्शन बी इज बल वैली, ऑप्शन सी इज कुल्लू वैली, तो ऑप्शन डी इज कांगड़ा वैली। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पब्बर वैली, इफ यू नो, पब्बर इज अ रिवर, ठीक है, जो कि चंद्रनहान जो ग्लेशियर है वो उसको फीड करता है। कहाँ पे है ये? शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चंद्रनहान लेक जो है उस ग्लेशियल मेल्टिंग से जो लेक बनी है, दैट इज चंद्रनहान लेक। तो चंद्रनहान लेक से जो है पानी मिलता है किसको? पब्बर रिवर को। तो उस रिवर के अलोंग जो वैली है दैट इज पब्बर वैली। तो शिमला में है ये। तो 3 ऑप्शन देखिए, बल वैली जो है ये मंडी में है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कांगड़ा वैली ऑब्वियसली कांगड़ा, कुल्लू वैली, ब्यास वैली कुल्लू में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज रोडू वैली। रोडू ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट विलेज जो कि कहां पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो रोडू वैली है दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो रोडू वैली को और किस नाम से जाना जाता है? पब्बर वैली के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी विल सी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज चंबा वैली इज ऑल्सो नोन एज। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, चंबा वैली और किस नाम से जानी जाती है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सतलज वैली, ब्यास होगा यहाँ पे, ब्यास वैली, ठीक है, रावी वैली, एंड ऑप्शन डी इज कैथी वैली, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली चीज है, चंबा से जो रिवर फ्लो करती है दैट इज रावी रिवर। सो ऑप्शन सी दैट इज रावी वैली शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कुछ और क्वेश्चंस आपको बचते हैं, ठीक है ना, डिस्कस करवाने के लिए, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अराउंड 300 क्वेश्चंस इन 8-9 लेक्चर्स में। तो अगर कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं तो हम कुछ और एक वीडियो या 2 वीडियो जितने भी बन पाएंगे ज्योग्राफी की वो लेके आएंगे। अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू एचपी हिस्ट्री इसके बाद, ठीक है। सो प्लीज आप इसको देखिए, पढ़िए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।